Hello बच्चों, we have this question today and the question says match the following columns. कॉलम ए और कॉलम वन और कॉलम टू को जो है हमें मैच करना है. कॉलम वन में हमें टाइप ऑफ सिलेक्शंस दिए, नेचुरल सिलेक्शंस, एंड कॉलम टू में जो है हमें उसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं. ओके, सो देखिए, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. फर्स्ट टाइप हमारे पास है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन. अभी स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन में क्या होता है, जब नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक ही प्रकार के जो ट्रेड्स है वो चूज़ करता है सर्वाइव करने के लिए, और इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन जब नेचुरल सिलेक्शन एक ही प्रकार के ट्रेड जो है वो चूज़ करता है नेचुरल सिलेक्शन करने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब जो है उसको स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है और इसकी वजह से जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि नए जो जीन्स आए हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो सर्वाइव नहीं हो पाते इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते. सो जो पुराने जीन्स है जो कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बहुत देर तक है, उनका जब सिलेक्शन होता है कंटिन्यूसली, तो उस टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को जो है वो स्टेबलाइजेशन या फिर स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है. ओके, इसमें क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबलाइज्ड. जो मीन वैल्यू होती है पॉपुलेशन की, मीन वैल्यू होती है उस ट्रेड की उस पॉपुलेशन में, वो स्टेबलाइज की जाती है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास बी, डायरेक्शनल स्टेबलाइजेशन. अभी इसमें क्या होता है, ये एकदम अपोजिट है. इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम ट्रेट है उस पॉपुलेशन में, जो सबसे फेवरेबल है, सबसे अडेप्टिंग ट्रेट है, उस ट्रेट को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है सर्वाइव करने के लिए. एंड इसी की वजह से जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो ट्रेड के साइड शिफ्ट हो जाता है. जो ग्राफ है वो ट्रेड के साइड शिफ्ट हो जाता है इसकी वजह से. मीन्स जो अडेप्ट करेगा वही सिलेक्ट होगा, ऐसा डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो है वो स्टेट किया है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन. अभी डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है ये बोथ जो है ये एक्सट्रीम ट्रेड्स को सर्वाइव करता है. बोथ दोनों जो एक्सट्रीम ट्रेड्स है उनको सर्वाइव करने का चांस देता है, उनको जो है ये सिलेक्ट करता है सर्वाइवल के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए. अभी बोथ द ट्रेड्स मीन्स ऐसे ट्रेड्स जो कि उस पॉपुलेशन में जो है वो पहले से है, मीन वैल्यू क्रिएट करके हैं, एंड ऐसे भी ट्रेड्स जो कि उस पॉपुलेशन में अभी अभी आए हैं, अभी अभी उन्होंने अडेप्टेशन की वजह से या फिर वेरिएशन की वजह से जो है जन्म लिया है. ऐसे ट्रेड्स, इन दोनों ट्रेड्स को जो सिलेक्ट करने का काम है वो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का है. डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो है इसे ही कहा जाता है. तो अभी अगर हम मैच द कॉलम की तरफ देखें तो हमारे पास स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन का जो है वो हो जाएगा मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू. जो इंडिविजुअल्स है उस पॉपुलेशन के, उनके पास जो स्टेबलाइज या फिर जो मीन वहाँ के वैल्यूज़ है, वहाँ के ट्रेड्स है, वो होंगे. सो वन का जो है हमारे पास, ए का जो है हमारे पास आ जाएगा 2. अभी बी की अगर हम बात करें, सो बी का जो है वो हमारे पास आ जाएगा मोर इंडिविजुअल अक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू. अपोजिट टू स्टेबलाइजेशन डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है एक्वायर्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा इंडिविजुअल को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्सट्रीम ट्रेड्स का सिलेक्शन होता है. सो जो एक्वायर्ड वैल्यू है, एक्वायर्ड वेरिएशन है, एक्वायर्ड ट्रेड्स है, वो जो है वो ज़्यादा इंडिविजुअल को पास होती है रादर देन जो मीन कैरेक्टर है उस वैल्यू के वो. ओके, सो हमारे पास ए का आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा 1. फिर हमारे पास सी है डिसरप्टिव सिलेक्शन. मोर इंडिविजुअल अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू वाइल बोथ एंड आर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो सी का आ जाएगा 3. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.